नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आइए साथियों, आज से हम चालू करने वाले हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग में आज कौन सा टॉपिक देखेंगे, तो जो कैलेंडर है, कैलेंडर से आज हम कहानी शुरू कर रहे हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कैलेंडर। आखिर कैलेंडर है क्या। कैलेंडर मेरे भाई तिथियों को जानना, यानी आज कौन सी तिथि है, आने वाली तिथि क्या होगी, समय का ज्ञान कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने कैलेंडर का निर्माण किया था। उसमें विभिन्न प्रकार के कैलेंडर हैं। आप देखेंगे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आज के डेट में हम लोग यूज करते हैं, जिसमें जनवरी फरवरी है। उसके बाद हिंदुओं का कैलेंडर है, शक संवत हो गया, कुषाणों का हो गया, है ना, कुषाण कैलेंडर हो गया। उसके बाद आप देखेंगे हिजरी संवत है, जो ये इस्लाम धर्म वाले, इनका हिजरी संवत हो गया। ऐसे अलग अलग धर्मों का अलग अलग कैलेंडर है। यानी समय का ज्ञान करने के लिए जिस लिपि या फिर जिस माध्यम का उपयोग किया जाता है वो क्या हो जाएगा, आपका कैलेंडर। तो हम बात करेंगे ग्रेगोरियन का। यही ग्रेगोरियन आपके आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। देखिए, अब कैलेंडर है, यानी अब आपको साल के बारे में जानना है कि आपके जो साल होते हैं उस साल में कितने दिन होंगे। तो जो भी आपके नॉर्मल साल होते हैं, साल दो प्रकार के होंगे। एक होगा साधारण साल और दूसरा होगा लीप साल। यानी एक होगा साधारण वर्ष और दूसरा क्या होगा मेरे भाई, लीप वर्ष। अब कहेंगे साधारण किसको, यानी साधारण साल किसको कहेंगे, तो ऐसा साल जिसमें दिनों की संख्या 365 हो। कितना हो, 365 हो, वो क्या होगा, आपका साधारण साल होगा। और यदि दिनों की संख्या 366 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाई। यानी अगर आपका बात कर दें कि हर साल आपका 6 घंटे बढ़ता रहता है, तो धीरे धीरे करके 4 साल में ये पूरे 24 घंटे बढ़ जाएंगे। तो जो 365 है वो 366 में बदल जाता है और कोई दूसरी बात नहीं है। तो साधारण साल में क्या होगा कि आपके 365 दिन होंगे और लीप वर्ष में क्या होगा, तो 366 दिन होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अब साधारण की 2-3 बातें हैं। साधारण साल में क्या होगा कि 365 दिन होगा। पहचान क्या होगी, जिस साल में अगर हम 4 से भाग करें, भाग ना जाए, शेष बच जाए, वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। और यदि किसी साल में 4 से भाग चला जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, कोई शेष ना बचे, तो वो क्या होगा, आपका लीप वर्ष हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाई। अब देखिए, जो लीप वर्ष होगा उसमें फरवरी 29 की होगी और साधारण वर्ष क्या होगा, फरवरी 28 की। तो 2024 चल रहा है आज के डेट में, है ना मेरे भाई। तो इसमें क्या थी आपकी, फरवरी 29 की थी। 24 में 4 से भाग करेंगे तो 4 छक्का 24 हो जाएगा। तो फरवरी कितनी की होगी, 29 की हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर साधारण होता तो 2023 में भाग करेंगे, नहीं जाएगा 4 से। 24 में करेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, है ना। अरे 23 में करेंगे तो भाग नहीं जाएगा, 24 में करेंगे तो भाग जाएगा, तो 24 हो गया लीप। अगर हम 23 का कर लिए, 22 में करें तो भाग नहीं जाएगा, 2 शेष बचेगा, तो ये भी लीप नहीं होगा, क्या होगा, साधारण। ठीक मेरे भाई। तो मोटा मोटा ये समझिएगा कि आपके कैलेंडर में 2 तरह की तिथियां होंगी, 2 तरह के कैलेंडर होंगे। एक होगा साधारण कैलेंडर, साधारण वर्ष का, जिसमें 365 दिन होंगे। कितने होंगे, 365 दिन। और एक होगा आपका लीप वर्ष का कैलेंडर, इसमें 366 दिन होगा। 366 दिन क्यों होगा, क्योंकि हर साल 6-6 घंटे बढ़ते हैं। तो 4 साल में 1 घंटे, यानी 1 दिन पूरा बढ़ जाएगा, 24 घंटे बढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। जब आपका लीप होगा तो फरवरी 29 की होगी और जब लीप नहीं होगा तो फरवरी 28 की हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक बात और है कि कुछ महीने आपके 30 के होंगे, कुछ 31 के होंगे। 28 वाला केवल फरवरी होगा। फरवरी 28 या 29 का होता है, ना तो 30 का होगा ना ही 31 का होगा। तो जो महीने 30 वाले उनको कैसे पता करना है, और जो है ना 31 वाले उनको कैसे पता करना है। तो अगर आपका ये है ना उभार में आया तो 31 का, और गड्ढे में आया तो 30 का होता है। तो आप कहीं से चल लीजिए, यहाँ से चल लीजिए, यहाँ से, तो ये चलेंगे तो जनवरी उभार है तो 31, फरवरी गड्ढा हो गया ना, तो फरवरी या तो 28 का होगा या तो 30 का, ये 28 का होगा या तो 29 का होगा। अगर लीप है तो 29 और साधारण है तो 28। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 31, है ना। उसके बाद अप्रैल 30, मई
31, फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। समझ गए ना? तो ऐसे चलेगा, ऐसे आप पता कर सकते हैं। अब सुनो जरा, ये तो हो गई। अब अगर साधारण साल है, सुन पा रहे हैं, साधारण साल है तो जिस दिन शुरू होगा उसी दिन समाप्त होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 जनवरी को रविवार होगा तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। ये साधारण साल की खासियत है। जिस दिन चालू होता है ना उसी दिन क्या होगा, समाप्त होगा। यानी 1 तारीख को अगर संडे है तो आखिरी तारीख 31 तारीख को भी संडे होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि 1 तारीख किसी साल का पहला दिन अगर बुधवार है और वो साल कौन सा है, साधारण है, तो 31 तारीख भी क्या होगा, 31 दिसंबर भी क्या होगा, बुधवार ही होगा। और नया साल नए दिन से चालू होगा। यानी अगर आज 1 तारीख है, 1 जनवरी है, साधारण साल है, तो क्या होगा आपका 31 दिसंबर को भी क्या होगा, 1 जनवरी को रविवार तो 31 दिसंबर को भी रविवार। 1 जनवरी को अगर मंगलवार तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार। 1 जनवरी को अगर है ना शुक्रवार तो 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा अगर साधारण है तो। सिंपल सी बात यह है कि साधारण में साल जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। तो अगला साल किससे होगा, अगले दिन से होगा। यानी अगर मान लीजिए आज मान लेते हैं है ना कि साधारण साल चल रहा है और आज 1 जनवरी है और आज का दिन मान लेते हैं कि मंगलवार है, तो जो अगला साल चालू होगा ना वो बुधवार से चालू होगा। इसको ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया साधारण का। जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 की हो जाएगी तो लीप में 1 दिन बढ़ जाएगा। लीप वर्ष में क्या होगा, जिस दिन साल शुरू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। समझ रहे हैं ना? यानी अगर 2024 चल रहा है तो मान लीजिए अभी 1 तारीख को क्या था अपने को याद नहीं है, तो 2024 में 1 तारीख को अगर हम मान लेते हैं कि सोमवार था तो मेरे भाई 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा, मंगलवार होगा, 1 दिन ज्यादा होगा। तो बस इसको ध्यान रखिएगा। देखिए हमने 2 बातें देखी हैं, साधारण साल और लीप साल। साधारण में क्या होंगे आपके, ये जो दिन है वो 365 दिन होंगे, फरवरी 28 की होगी। लीप में दिन 366 दिन होंगे और जो फरवरी होगी वो 29 की होगी। ठीक मेरे भाई? अब देखिएगा एक साल में कितने हफ्ता होते हैं, हफ्ता है सप्ताह। सप्ताह 7 दिन का होता है तो एक साल में 52 सप्ताह। अगर वो लीप वर्ष है तो 52 सप्ताह 2 दिन, और यदि वह साधारण वर्ष है तो 52 सप्ताह 1 दिन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हर साल में 52 सप्ताह होते हैं। लीप वर्ष है तो 52 सप्ताह 2 दिन, साधारण वर्ष है तो 52 सप्ताह 1 दिन होगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक मेरे भाई? साधारण वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा और लीप वर्ष जिस दिन शुरू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए लीप का पता करना है तो 4 से भाग करना होगा। जो 4 से पूरी तरह कट जाए, शेष ना बचे, वो क्या होगा, लीप होगा। ये मोटा मोटा बात है। अब सुनो जरा आप, अब आपका कुछ कोड होगा। देखिए अलग अलग कोड होता है, अलग अलग लोग अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। आप देखिए हमारा कोड अलग होगा, शायद आप जो जानते होंगे उससे भिन्न होगा। आप चाहे तो सीख सकते हैं और आप चाहे तो नहीं सीखिएगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, पूरा क्लास देखिएगा। 2-3 वीडियो आएगा, 2-3 पूरा देखिएगा। फिर आपको लगे कि कोड याद करना चाहिए तो याद करिएगा, और लगे कि नहीं याद करना है तो मत याद करिएगा। अब देखिए हमारे पास कोड क्या है, तो देखिए कोड क्या होगा, महीने का कोड। महीने का कोड हमें लिखना है और याद रखना है। आप देखिए माह कोड होगा। 2-3 बातें होंगी। हमें दिन निकालने के लिए हमें एक फार्मूला की आवश्यकता होगी। फार्मूला क्या होगा, उसमें तारीख होगा, माह कोड होगा, वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा और शताब्दी कोड होगा। 7 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा वही क्या होगा, दिन हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब हम माह कोड के लिए क्या करेंगे, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल करके कितने होंगे, दिसंबर होंगे ना। तो हमें क्या याद रखना है, अगर साधारण वर्ष है, क्या है, साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, अप्रैल का कोड 0, मई का कोड 2, जून का कोड 5, जुलाई का कोड 0, अगस्त का कोड 3 है ना, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। इसको याद रखेंगे, ये कोड है। अब ऐसे याद नहीं रहेगा, आप कैसे याद रखेंगे, देखिए कैसे याद रखना है। 144
025 036, आप देख रहे हैं 144 025 036 146, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए साधारण साल है तो कोड कैसे याद रखेंगे, 125 0 है ना, देखिए 144 साधारण का कोड क्या होगा 144 025, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा 025 हो गया, फिर 036, फिर 146, ऐसे करके याद रखेंगे। आप जैसे भी याद रखें 144 025 036 146 साधारण है तो जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। 144 025 036 146 तो 3 बार बोलेंगे तो हो जाएगा 144 025 036 146, 144 025 036 146 बोल के याद करिए। अब ये हो गया आपका जब साधारण होगा तब। अगर आपका साल हो जाए लीप वाला, कौन सा हो जाए, लीप वर्ष हो जाए, तो जनवरी का 0 और फरवरी का 3 हो जाता है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। जनवरी का 0 और फरवरी का 3 लेना है, बाकी सारे महीने, मार्च है तो 4 ही रहेगा, अप्रैल तो 0, मई तो 2, जून तो 5, ऐसे बाकी लोग का नहीं चेंज होगा, केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होगा। ये हो गया माह कोड। दूसरा क्या आपका शताब्दी कोड, जो सेंचुरी है ना उसका कोड क्या होगा, तो याद रखें शताब्दी कोड निकालने के लिए क्या होता है कि शताब्दी में 400 से भाग करते हैं। क्या करते हैं, 400 से भाग करते हैं। इधर देख लिया जाए, यानी जो भी शताब्दी है, जैसे मान लो ये 1600 है ना, तो 1600 में क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 400 से। अगर कट गया मतलब शेष नहीं बचा तो कोड होगा 6, शेष नहीं बचा तो कोड होगा 6, ठीक मेरे भाई। शेष 100 बचा तो कोड होगा 4, शेष 200 बचा तो कोड होगा 2, और शेष 300 बचा तो कोड होगा 0। समझ रहे हैं ना। आप एटीएम पिन की तरह 6420 याद रखिएगा। जैसे एटीएम पिन आपने बनाया होगा 4 डिजिट का, 6420, समझ रहे हैं मेरे भैया, ऐसे याद रखिएगा। 6 किसको देना है, तो जिसमें 4 से भाग चला जाए, यानी 400 से चला जाए। तो आप देखो 400 से चला जाएगा तो अगर हम 1600 लेंगे तो 6 होगा, उसके बाद 17 का 4, फिर 18 का 2, 19 का 0, फिर 20 आएगा तो 4 से कटेगा तो फिर 6 हो जाएगा, फिर 21 का 4, फिर 22 का 2, फिर 23 का 0, फिर 24 आएगा तो 4 से कट जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा 6, फिर आपका 25 का 4, फिर 26 का 2, फिर 27 का आपका हो जाएगा 0, फिर 28 का फिर 6 हो जाएगा। तो 6420 6420 आप याद रखेंगे। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0, फिर 2000 आएगा तो फिर 6420 6420। जहां तक जाना है 1 से जाइएगा, अगर 1 से जाएंगे तब भी क्या होगा 6420 ही हो जाएगा। इसको ध्यान रखें, जो 4 से कटेगा उसका 6, उसके बाद जो गिनती लिख दीजिएगा 1600 17 18 19 20, तो 6420 है ना, फिर 6420, फिर 6420। शताब्दी कोड। दिन के लिए क्या होगा हमारा कोड, तो देखिए अगर रविवार है, संडे है तो 1, सोमवार है तो 2, मंगलवार है तो 3, बुधवार है तो 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार का कोड क्या होगा 0 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी हमारा रविवार से चलेगा। अगर रविवार है तो हम क्या लेंगे 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 करके जाइएगा 6 तक, और शनिचर का क्या हो जाएगा तो 0। तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 और शनिवार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो कोड हो गया। माह कोड क्या होगा 144 025 036 146। साधारण के लिए ये होगा, लीप के लिए जनवरी का 0, फरवरी का 3 हो जाएगा। शताब्दी कोड 6420 एटीएम पिन याद रखिएगा। 6 किसका होगा, तो जो 400 से कटेगा, और जो नहीं कटेगा तो गिनती लिख दीजिएगा। 17 होगा तो 4, 18 होगा तो 2, 19 होगा तो 0, फिर 20 हो गया तो 6, 21 हो गया तो 4, 22 हो गया तो 2, 23 हो गया तो 0, 6420 6420। रिपीट करिएगा। दिन के लिए क्या होगा, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5, शुक्रवार का 6 और शनिवार का 0 हो जाएगा। छोड़ के मत जाइएगा, अभी तो बस कोड दिखा रहे हैं। कोड का चमत्कार देखेंगे ना तो आप दंग रह जाएंगे। सब कुछ कोड में ही हो जाएगा, ज्यादा कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। इतने से आपका चाहे कोई भी सवाल पूछेगा एकदम पलक झपकते ही हो जाएगा। ठीक मेरे भाई। अब देखो जरा, अब एक बात ये पूछ लेता है
किसी शताब्दी का पहला दिन कौन नहीं हो सकता या फिर कौन सा हो सकता है, समझ लेना। तो अपने पास 7 दिन ही होते हैं, तो शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, अगर उसको याद रखेंगे तो नहीं वाला अपने आप हो जाएगा, जो बचा वो नहीं होगा। या फिर कौन सा नहीं हो सकता उसको याद रखेंगे तो जो बच गया वो हो सकता वाला हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे क्या किसी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है, तो याद रखेंगे शताब्दी का पहला दिन सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है। यानी किसी शताब्दी का पहला दिन सोम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि तो हो सकता है, लेकिन बुधवार और रविवार नहीं हो सकता। कोई भी शताब्दी का पहला दिन ना तो बुधवार होगा ना ही रविवार होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगला आपका किसी शताब्दी का आखिरी दिन जो है वो बुधवार हो सकता है, वो शुक्रवार हो सकता है, वो रविवार हो सकता है। यानी आखिरी दिन क्या हो सकता है, तो बुधवार हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार हो सकता है। इसके अलावा जो नहीं है ना वो लोग नहीं होंगे। तो कौन नहीं हो सकता आखिरी दिन, तो मेरे भाई देखिए, तो सोमवार नहीं होगा, मंगलवार नहीं होगा, बृहस्पतिवार नहीं होगा और शनिवार नहीं हो सकता है किसी शताब्दी का आखिरी दिन, इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ मेरे भाई, अब पूछ लेता है कि किसी शताब्दी में अधिकतम कितने लीप वर्ष हो सकते हैं। शताब्दी का मतलब 100 साल, तो 100 साल में अधिकतम कितने लीप वर्ष होंगे, तो 25, और न्यूनतम कितने होते हो, 24। यानी किसी शताब्दी में कम से कम 24 लीप वर्ष होते हैं और अधिक से अधिक कितने होंगे, तो 25 हो जाएंगे। तो मेरे भाई देखिए, अगर हम पहली सदी की बात करेंगे, 0 से 100 साल के बीच की बात करेंगे तो 24 लीप वर्ष होगा। 101 से 200 की बात करेंगे तो 24 लीप वर्ष हो जाएगा। और आप देखिएगा 201 से है ना 300 की बात करेंगे तो 24 लीप वर्ष होगा। लेकिन 301 से 400 की बात करेंगे तो 25 लीप वर्ष होगा। तो मेरे भैया अगर कुल बात कर दे कि 400 सालों में, कितने में, 400 सालों में जो लीप वर्ष है वो कितना होगा, तो 24 चौका 96, 97 लीप वर्ष हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। यानी हर 100 साल में कम से कम 24 होगा और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 25। 400 सालों में कितना होगा, तो 97 लीप वर्ष होता है। इसको ध्यान रखिएगा, ये अपना फार्मूला है दिन निकालने के लिए, कौन सा दिन पड़ेगा, तो तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, 5 बातें हैं। पहले क्या पड़ता है, तारीख, फिर महीना, फिर साल, है ना, फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, लीप वर्ष, फिर क्या पड़ेगा, शताब्दी। 7 से भाग करेंगे, जो शेष आएगा उसको देखेंगे कौन सा आया। अगर शेष 1 आएगा तो आपका क्या होगा, रविवार। शेष 2 आया तो क्या होगा, सोमवार। शेष 3 आया तो क्या होगा, मंगलवार। शेष 4 आया तो क्या होगा, बुधवार। और शेष 5 आया तो क्या होगा, बृहस्पतिवार। शेष 6 आया तो शुक्रवार और शेष कुछ नहीं बचा, कट गया तो शनिवार होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब होगा खेला शुरू। आप ध्यान से कोड देखिएगा। अब ये कोड अगर आपको 144 025 036 याद है ना, और 146 यानी 144 025 036 146 याद है, तो देखिए सवाल बड़े शानदार बनाए जाते हैं। सवाल क्या बनाया जाएगा, सवाल ये बनाया जाएगा, देख पा रहे हैं, जिनके कोड समान है उनके क्या होंगे, दिन भी समान होंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए जिस महीने का कोड समान है उस महीने के सेम तारीख को सेम दिन होगा। जैसे अगर हम जनवरी से उठा लें तो देखिए जनवरी का कोड 1 है और किसका है, अक्टूबर का कोड 1 है। जनवरी का 1 और अक्टूबर का 1 है। तो महोदय इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 जनवरी 2023 साल कौन सा होना चाहिए, तो आपका साधारण लीप नहीं चलेगा, लीप के लिए 0 देखना पड़ेगा। तो अगर बात करें हम 1 जनवरी 2023 को मंगलवार है तो 1 अक्टूबर 2023 को भी मंगलवार होगा, होना ही पड़ेगा, इसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक मेरे भाई। अगर बात करेंगे कि 15 जनवरी को है ना रविवार था, 15 जनवरी को रविवार था, तो उसी साल 15 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, जब ये साल साधारण होगा।
ठीक मेरे भाई। अगर बात करेगा कि 30 जनवरी को है ना मंगलवार था, तो उसी साल 30 अक्टूबर को क्या होगा, तो मंगलवार ही होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखिए जरा, जनवरी हो गया, अब तो जनवरी और अक्टूबर का कोड क्या है, बराबर है, यानी जनवरी और अक्टूबर के जो दिन होंगे ना हर तारीख को बराबर होंगे। अब बात आती है फरवरी मार्च, और देखिए तो नवंबर, यानी फरवरी मार्च और नवंबर का कोड क्या है, तो 4 है। इसका मतलब क्या है कि 1 फरवरी को अगर मंगलवार है तो 1 मार्च को भी मंगलवार होगा, और 1 नवंबर को भी मंगलवार ही होगा। 1 फरवरी मंगलवार, तो 1 मार्च मंगलवार, तो 1 नवंबर भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, अगर मान लीजिए शुक्रवार है तो 14 मार्च भी शुक्रवार होगा, और 14 नवंबर भी क्या होगा, शुक्रवार होगा। समझ रहे हैं ना। 28 फरवरी रविवार है, तो 28 मार्च भी रविवार होगा, और 28 नवंबर भी क्या होगा, रविवार होगा। 29 फरवरी होती नहीं है, तो अब 29 के लिए क्या होगा, 29 मार्च अगर मंगलवार है तो 29 नवंबर भी क्या होगा, मंगलवार होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। मतलब जिसका कोड बराबर है उसके जितने डेट है ना उस महीने में, उस तारीख को दिन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, अब बात करें जीरो, देखिए तो जीरो यहाँ पे है, जीरो यहाँ पे, यानी अप्रैल और जुलाई के कोड क्या होंगे, बराबर है। तो अप्रैल के हर एक तारीख को वही दिन होगा जो जुलाई में होगा। अगर बात करेंगे 1 अप्रैल को मंगलवार है तो उसी साल 1 जुलाई को भी मंगलवार होगा, होना ही पड़ेगा। अगर साल साधारण है तो लीप भी होगा तो होगा, क्योंकि लीप में भी कोड इनका यही रहेगा। तो 1 अप्रैल अभी कल वाला गया था ना, आज कौन सा है, 2 है, हाँ कल ही तो था 1 अप्रैल, तो कल हमें लगता है मंगलवार था, मंगल नहीं, कल था आपका सोमवार, है ना। तो सोमवार था भाई, तो सोमवार था। अगर 1 अप्रैल को सोमवार है तो आप कैलेंडर उठाइएगा 2024 का, देखेंगे तो 1 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, होना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अगर मान लीजिए 25 अप्रैल को रविवार है तो 25 जुलाई को भी रविवार होगा, है ना। 19 अप्रैल को शनिवार है तो 19 जुलाई को शनिवार होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक। अब देखिए मई में 2 है और किसी का तो है नहीं, तो मई का तो नहीं चलेगा। इसका देखिए जून का भी सिंगल है, कोई मतलब नहीं है। जुलाई, ये सितंबर का देखिए तो सितंबर में क्या है, तो सितंबर का कोड 6 और दिसंबर का 6, तो जितने सितंबर को जो दिन होगा उतने ही दिसंबर को वही दिन होगा। अगर 5 सितंबर है ना, 5 सितंबर को मंगलवार पड़ेगा तो 5 दिसंबर को भी मंगलवार पड़ेगा उस साल। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सवाल क्या पूछेगा, किसी साल 5 सितंबर को मंगलवार था तो उसी साल 5 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। पूछ लेगा किसी साल 5 सितंबर को मंगलवार था तो उसी साल 6 दिसंबर को क्या होगा, तो 5 को मंगल हो गया, 6 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएंगे। समझ लेना। सवाल कल करवाएंगे, आज बस इस फोटो को देखो, याद रखिएगा। अब देखिए जरा, तो जिनका कोड बराबर हो गया वो उनका हिसाब किताब हो गया। अगर हम लीप की बात करें तो लीप में जनवरी, अप्रैल, जुलाई का कोड क्या है, बराबर है। तो है ना, आपकी 2024 चल रहा है, तो मान लो अगर 25 जनवरी को मंगलवार था तो 25 अप्रैल भी मंगलवार ही होगा, और 25 जुलाई भी क्या होगा, मंगलवार ही होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि कैलेंडर अपना जो है वो ग्रेगोरियन है। ग्रेगोरियन में 2 तरह के साल होते हैं, एक होता है साधारण और एक होता है लीप। साधारण में क्या होगा कि 365 दिन के है ना साल होंगे, और लीप में क्या होगा, 366 दिन के होंगे। लीप को कैसे पता करना है, तो जो 4 से कटेगा वो लीप होगा, और जो 4 से नहीं कटेगा वो लीप नहीं होगा। लीप में क्या होता है, फरवरी 29 की होती है और साधारण में फरवरी 28 की होती है। लीप में क्या होगा कि जिस दिन साल शुरू होगा उसके अगले दिन खत्म होगा, और आपका साधारण है तो जिस दिन साल शुरू होगा उसी दिन खत्म होगा। मतलब अगर साधारण है तो 1 जनवरी को रविवार है तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा, और यदि यही लीप हो जाएगा तो 1 जनवरी को अगर शुक्रवार होगा तो आपका जो
31 दिसंबर है उस दिन क्या होगा, शनिवार होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। उसके बाद देखिए हमने क्या देखा है कि किसी भी 100 साल में कम से कम 24 लीप वर्ष होते हैं और अधिक से अधिक कितने होंगे, तो 25 लीप वर्ष होते हैं। तो टोटल 400 सालों में कितना होगा, 97 लीप वर्ष होगा। एक साल में 52 सप्ताह, एक दिन जब आपका साधारण होगा और जब आपका लीप होगा तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। शताब्दी का पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है, तो सोम, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनिवार हो सकता है, लेकिन बुधवार और रविवार नहीं हो सकते हैं। शताब्दी का अंतिम दिन कौन हो सकता है, तो बुधवार, रविवार और शुक्रवार हो सकता है। इसके अलावा सोम, मंगल, बृहस्पतिवार नहीं हो सकते हैं, शनिवार नहीं हो सकता है। हमने कोड देख लिया, माह का क्या होगा, 144, 025, 036, 146, यानी जिनके कोड समान है उनके दिन समान होंगे, जिनके कोड समान नहीं उनके दिन समान नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर ये लीप वर्ष होगा तो इसका जनवरी का कोड 0 और फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सबका वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या देखेंगे भाई मेरे, शताब्दी कोड हमने देखा कि अगर आपका 400 से कटेगा तो उसका कोड क्या होगा, 6। उसके बाद 100 शेष बचेगा तो कोड क्या होगा, 4। 200 शेष बचेगा तो कोड होगा 2 और 300 शेष बचेगा तो कोड होगा 0। तो एटीएम पिन की तरह 6 4 2 0 याद रखिएगा। तो कोई अगर 16 पकड़ेंगे तो 16 का 6, 17 का 4, 18 का 2, 19 का 0, फिर हो गया 20, 400 से कट जाएगा तो 6, 21 का 4, 22 का 2, 23 का 0, ऐसे करके याद रखेंगे। दिन के लिए क्या होगा, हमारे कोड में रविवार को 1 है ना, सोमवार को 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, बृहस्पतिवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0 माना जाएगा। और आपका जो दिन निकालने का फार्मूला होगा वो क्या होगा, तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बट्टे 7 होगा। भाग देने पर जो शेष आएगा वही क्या होगा, आपका दिन होगा, उसको यहाँ से मैच कर लेंगे, कहानी हो जाएगी खत्म। तो मेरे भाई उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, नहीं आई है तो वीडियो को एक बार वापस देख लीजिएगा। कोड याद रहेगा तो कैलेंडर के समान लगेंगे, याद नहीं है तो भी लगेंगे लेकिन थोड़ी तकलीफ बढ़ जाएगी। तो मेरे भैया उम्मीद करते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यदि अभी तक नहीं किए हैं तो आप तुरंत कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और अब आपका रीजनिंग चलेगा, मैथ चलेगा, कल से जो क्लासेज आएंगी ना उसमें आपका जीएस भी चलेगा, पॉलिटी चालू करने वाले हैं। भारतीय संविधान एक अच्छे लेवल का होगा, यानी बहुत छोटे लेवल से लगा के एक अच्छे लेवल का हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, भारतीय संविधान जानना है, अपने अधिकारों को जानना है तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा और अपने मित्रों को भी बता दीजिएगा कि कल से चलेगा पॉलिटी, एकदम 0 से चलेगा, शुरुआत से चलेगा और एकदम अंत तक चलेगा। तो मेरे भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।